everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. कैसे हैं सब लोग? हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कीवर्ड की सीरीज जिसमें हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सारे चैप्टर्स को वन शॉट में समराइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कीवर्ड्स जो चैप्टर के अंदर होते हैं, जिससे क्या होता है, हेल्प मिलती है क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में। तो जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें, उन सब के लिए ये वाले सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक तो आपको वन शॉट समझ आ ही रहा है, समरी समझ आ ही रही है, उसके साथ साथ क्वेश्चंस के लिए आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी मैं आप लोग को कराती हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक नहीं है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जितने बच्चे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या मुझे पहले सुन चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बोलते हुए, तो सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सी नॉवेल से लिया गया है ये चैप्टर। इतना सा चैप्टर नहीं है जो आपको दिख रहा है ना, ये एक बहुत अच्छा बड़ा नॉवेल है जो लिखा है H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स कौन है? एक साइंटिफिक नॉवेलिस्ट है। ये नॉवेल लिखा करते थे साईफाई के ऊपर। साईफाई बोले तो साइंस फिक्शन। ओके, तो साइंस फिक्शन मतलब कि कुछ ऐसा जो अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। जैसे इन्होंने एक नॉवेल लिखा था दैट वाज टाइम मशीन, जिसमें एक टाइम में मशीन में बैठ के टाइम ट्रेवल किया जाता है, प्रेजेंट से फ्यूचर में या पास्ट में जाया जा सकता है। तो वो भी एक साईफाई था। और यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी हो जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता है। ग्रिफिन हमारा साइंटिस्ट है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी होने वाली है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये एक प्रॉपर नॉवेल है। लेकिन आपके सिलेबस में इसका एक पार्ट, एक चैप्टर छोटा सा दिया गया है। और मैं बता दूं कुछ बच्चों को, ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर नहीं दिया गया है, ये एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस में आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब कहीं से लेके कुछ चैप्टर का कुछ एक्सट्रैक्ट लेके कुछ लेके ऐसे करके पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक पूरा इंसिडेंट एज इट इज सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, ये कट पेस्ट कर करके आपका पूरा चैप्टर बनाया है। क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ा है इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे से ये चीज पता है। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट समझेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझेंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। हर पोम के अंदर देखो एक मैसेज होता है, हर चैप्टर के अंदर एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज क्या है, मॉरल लेसन क्या है, वो भी समझेंगे। फिर क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को लिख के दोगे और एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को लिख के दूंगी। इसके बाद में कुछ डाउट रह जाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये दिख रहा है सब लोगों को, इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। फोटो से पता चल रहा होगा, एक पर्सन है जिसकी गर्दन नहीं दिख रही है, नोज नकली है, आईज की जगह पे क्या है, गॉगल्स है, और बैंडेज बांध रखी है पूरे चेहरे पे छुपाने के लिए कि मैं दिख नहीं रहा हूं ये चीज। अब ये सब हुआ कैसे, ग्रिफिन कौन था, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट होने के बाद कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए या क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उसके साथ में, इसके बारे में ये स्टोरी है। और ऑफ कोर्स एक मॉरल लेसन भी है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने को मिलेगा। So the story is an extract from a famous sci-fi, The Invisible Man, written by H.G. Wells. अब देखो ये एक आपका क्या हो सकता है मालूम है क्या, क्या हो सकता है, एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकती है, एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ? किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा तो आप सीधे बोल दीजिए दैट दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम, या फिर दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फेमस साइफाई साइंटिफिक फिक्शन भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। तो आपके टीचर या एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये जान के कि बच्चे को सिर्फ ये नहीं पता है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम का चैप्टर है, उसको ये भी पता है कि H.G. वेल्स के एक साइफाई से लिया गया है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमें ये आई थिंक, मेरे को तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। ये इतना सिंपल नॉवल नहीं है, अच्छा खासा स्टैंडर्ड नॉवल है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये क्लासिक्स में भी आता है, बाय द वे लिटरेचर के क्लासिक्स में आता है, तो अच्छा नॉवल है। ओके चलो, सो द फेमस साइंटिस्ट ग्रिफिन, यहाँ का जो कैरेक्टर है मेन कौन है, ग्रिफिन। इसके ऊपर कैरेक्टर लिखने को आएगा, आप लोग बहुत इजीली लिख पाएंगे इस सेशन को पूरा देखने के बाद में। ठीक है, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में बता दूंगी, कुछ कुछ इंसिडेंट्स बता दूंगी, सबको इकट्ठा करके इसका कैरेक्टर स्केच अगर आया तो आप लिख लेना।
So the famous scientist Griffin becomes invisible after multiple attempts while discovering the correct drug. तो ये इनविजिबल होना चाहता है, ये एक साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और ये क्या चाहता है कि मैं इनविजिबल हो जाऊं. ऑब्वियसली आपने एक मूवी देखी होगी ना, मिस्टर इंडिया. किसी ने देखी है? मतलब मैं जब छोटी थी तब आई थी, तो आप तो आई थिंक आपकी जनरेशन की मूवी नहीं है, लेकिन अनिल कपूर की मूवी है. अनिल कपूर को आप जानते होंगे बिकॉज वो अभी भी मूवीज में मतलब रोल करते हैं. तो वो मिस्टर इंडिया नाम से उनकी एक मूवी आई थी जिसमें वो एक वॉच पहनते हैं और गायब हो जाते हैं. तो साईफाई है वो मूवी भी. और ऐसा ही कुछ इस नॉवल में भी होता है. जो ग्रिफिन है वो कोशिश कर रहा है इनविजिबल होने की. तो वो किसी गैजेट की तरह इनविजिबल नहीं होता, गैजेट की वजह से इनविजिबल नहीं होता. वो ड्रग खाता है, मतलब कि कुछ मेडिसिन लेता है और इनविजिबल हो जाता है आफ्टर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स. तो देखो ये लाइन को आप ऐसे यूज करो, ही बिकम्स इनविजिबल आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, okay, while discovering the correct drug. The entire story revolves around the incident he had to face after becoming invisible. तो जो पूरी स्टोरी है ये किसके ऊपर मतलब रिवॉल्व करती है या किसके ऊपर बनाई गई है? उन इंसिडेंट्स के ऊपर जो वो बाद में फेस करता है आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल. मतलब अब इनविजिबल तो हो गया, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि इनविजिबल हो गया तो बात खत्म. या तो वो जाए गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास, उन्होंने जाके बताए कि देखो मैं इनविजिबल हो चुका हूँ और मैंने ये नया एक्सपेरिमेंट कर लिया है. लेकिन इतना टाइम उसके पास में था नहीं और वो अब अलग अलग से एब्सर्ड इंसिडेंट्स उसके साथ में होते जा रहे हैं. जैसे सबसे पहले क्या होता है, उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसको पसंद नहीं करता जहां वो रहता है किराए के घर में, और उसको बोलता है कि अगर तुम किराया नहीं दे रहे तो प्लीज मेरे घर से निकल जाओ. ये गुस्से में उसके घर में आग लगा देता है. अब आग किसने लगाई कोई नहीं जानता क्योंकि ये तो इनविजिबल हो चुका है, इसको तो कुछ कोई नहीं पहचान सकता. तो ऐसी ऐसी हरकतें करना मेक्स हिम अ लॉलेस पर्सन. लॉलेस, जो लॉ को ना माने या लॉ के खिलाफ हो, ऐसे लोगों को लॉलेस पर्सन बोलते हैं. तो एक साइंटिस्ट है लेकिन उसके साथ साथ एक लॉलेस पर्सन बन जाता है. आया समझ में? तो आप ग्रिफिन का कैरेक्टर पॉजिटिव ना बता के नेगेटिव भी बता सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर ह्यूमन बीइंग, बट डज ही यूज इट और मिसयूज इट? तो देखो आप इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये आपका आंसर बन गया. देखो दैट ऑल्दो बीइंग invisible or having a transparent body is a important discovery for human beings. Of course हमारे लिए important discovery है, but Griffin misuses his discovery and that makes him a lawless person. So, based on the incident occurred in the story, would you call him a lawless person? Of course, yes, we will say that he is a lawless person. मतलब negative character ये हमारा बन जाएगा हीरो होते हुए भी. क्लियर हो गया? तो नेगेटिव कैरेक्टर है ये, और पूरे इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं उनको समराइज करके मैं आगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ. क्वेश्चन आंसर करेंगे, मॉरल लेसन करेंगे और उसको पूरा अच्छे से समझेंगे वन शॉट में आज के वीडियो में. चलो, सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन टू बॉयज सरप्राइजिंगली फॉलो द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. बेयर फीट, उसके पैरों में उसने कुछ पहना नहीं है क्योंकि पूरी बॉडी इनविजिबल है, ठीक है. और उसने एक्चुअली पूरी बॉडी पे ही नहीं कुछ भी पहना हुआ है. क्योंकि अगर पहनेगा तो ये तो दिखेगा कि कपड़े हैं, लेकिन उसके हाथ, फेस, जैसे मैं दिख रही हूँ आप लोगों को वैसे मैं नहीं दिखूंगी. फेस नहीं दिखेगा, फेस की जगह पे खाली ब्लैंक स्पेस होगा, कपड़े कपड़े दिखेंगे. तो ये जो है सिचुएशन इसकी थी, इसीलिए इसको सारे अपने क्लोथ्स रिमूव करने पड़े इंक्लूडिंग शूज. तो बेयर फीट है मतलब पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है. और बॉयज हैं टू, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है बॉयज इसको देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं. बोलते हैं ये जो फुटप्रिंट्स बन रहे हैं इन्हें कौन बना रहा है, कहाँ से आए, कोई मिस्टीरियस मैन है क्या, कोई भूत है यहाँ पे जिसके ये जो फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं. मैन तो नहीं दिख रहा लेकिन उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं. फुटप्रिंट्स से मतलब हो गया आपने किसी कीचड़ में पैर डाले हो और फिर आप चल रहे हो तो आपके प्रिंट्स बन जाते हैं ना, कुछ कुछ इस तरीके से. So the story starts when two boys surprisingly follow the fresh, ये आपका कीवर्ड है, fresh muddy imprints of a pair of bare feet. ठीक है, bare feet. So descending the steps of a house, किसके घर से, अभी लैंडलॉर्ड के घर से नीचे उतर रहा है, and progressing down the street. तो डिसेंडिंग मतलब नीचे उतर रहा है और स्ट्रीट से जा रहा है. और तो वो दो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, दो बॉयज, कि ये किसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं. ठीक है,
However, footprints get faded after some time. तो जो footprints है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मान लो आपके पैर गीले हैं तो धीरे धीरे प्रिंट्स हल्का होता जाएगा, सूखता जाएगा और गायब हो जाएगा। तो अब आप कहीं भी चलिए, अब आपको कोई नहीं, आपके प्रिंट्स नहीं दिखेंगे। तो बॉयज ये इंसिडेंट देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। रीडर्स को भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि ये कौन था जरा बताओ तो, बट हमें पता है ये ग्रिफिन है, ठीक है। सो इट वाज ग्रिफिन who had just discovered how to make the human body transparent. ये ग्रिफिन है जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। He accidentally puts his feet into the mud and imprints his footprints on street. तो जब ये वहां पे होता है तो एकदम से क्या होता है, इसके जो पैर हैं वो कीचड़ में गिर जाते हैं, उसकी वजह से पैर बनाने लग जाता है, ये हर जगह पे फुटप्रिंट्स बनाने लग जाता है बेसिकली। तो वहीं से सब लोग इसको, सबसे मतलब दो बच्चे इसको देख रहे होते हैं कि किसकी फुटप्रिंट्स है। क्लियर हो गया। नाउ अब होगा क्या, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ऑफ कोर्स ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो आप इसको एज अ कीवर्ड ले लीजिए। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। मैं बता रही थी आपको, नेगेटिव कैरेक्टर है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। His landlord disliked him. Point one. क्यों नहीं कर रहा है? Point one. His landlord disliked him and tried to eject him. अपने घर से निकालने के लिए उसने कहा. In revenge, Griffin set fire to the house. Griffin क्या कर देता है? अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। पहला इंसिडेंट जो इसने लॉलेस इंसिडेंट किया, गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके अंदर एक पावर है इनविजिबल होने की, क्या आप इसको ऐसे मिसयूज करेंगे? नहीं। अरे हाँ, बच्चों ने बोला था कि जो मुझे फोटो लेना होता है, ये देखो मैं हट गई, आप स्क्रीन से फोटो ले लो, ठीक है। अब मैं हर बार हट जाऊंगी, अभी ले लो, चलो सेकंड वाला ले लिया, ठीक है, फिर मैं अभी ऐसा करके कर दिया करूंगी। सो आफ्टर सेटिंग फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। अभी अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी है, ठीक, सारा सामान वामान सब वही है। अब ये क्या बन गया है, एक होमलेस वॉन्डरर बन गया है। विदाउट फूड क्लोथ्स, कोई कपड़े नहीं है, विदाउट मनी, पैसा नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और क्या हो गया है, इनविजिबल हो गया है। तो आप इसको एज इट इज लाइन लिख सकते हैं, ग्रिफिन का कैरेक्टर जब लिखेंगे तब, या फिर इंसिडेंट्स की शुरुआत करेंगे तब सीधे सीधे लाइनें लिख सकते हैं आप, ठीक है। He had chosen a bad time of the year to wander about London. क्यों? क्योंकि सर्दियों का समय था। समय जो था, टाइम जो था, दिसंबर जनवरी का चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है लंदन में, और ऐसे में बिना कपड़ों के रहना, मतलब हम नॉर्मल कपड़ों में भी शायद ठंड लगेगी, तो वी विल एक्चुअली वेयर समथिंग वूलन और कोट्स और समथिंग, राइट। ये बिना कपड़ों के है। इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी एंड मिड विंटर इन लंदन। लंदन में मिड विंटर होगा जनवरी में, तब की ये बात है। So the air was bitterly cold and he could not do without clothes. So he decided to slip into, क्या डिसाइड करता है, अ बिग लंदन स्टोर फॉर वॉर्थ। ये हो गया आपका इंसिडेंट नंबर 2, जो उसको लॉलेस बनाता है। जब आपको लिखने रहेंगे ना रीजन बताओ लॉलेस होने की, तब आप लिखते जाना। तो पहला क्या था बताओ जल्दी से, लैंडलॉर्ड को के घर में इसने फायर लगाई थी, ठीक है, सेट फायर इन लैंडलॉर्ड्स हाउस। दूसरा क्या हुआ, ही स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। एक लंदन के स्टोर में घुस जाता है वार्मथ के लिए। सिर्फ घुसता नहीं है, क्या क्या करता है वहां पे, खाना खाता है उनकी किचन में से, ठीक है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेता है, सारे रैप्स खोल देता है, रैपर खोल देता है, पैकिंग वैकिंग सारी खोल के, जो भी कंफर्टेबल कोट वोट इसको जो भी मिलता है ये सब पहन के कंफर्टेबल हो जाता है, और वहीं पे सो जाता है। सून विद शूज एंड एन ओवरकोट। तो क्या क्या लेता है, शूज लेता है वहां से, ओवरकोट लेता है, और वाइड ब्रिम्ड हैट लेता है। ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। एक हैट लेता है, ही बिकम्स अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। विजिबल होने लग जाता है, ऑब्वियसली फेस नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ इस तरीके से कुछ कुछ दिखने लगता है, ऐसा दिखने लगता है जैसे आपको इस पे दिख रहा है, हैट पहन लिया, कोट पहन लिया, ठीक है। तो ऐसी बॉडी उसकी दिखने लगती है। अब थक गया है तो सो जाता है वहीं पे, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे थर्ड इंसिडेंट आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे वो सो जाता है, थका हुआ होता है तो रात को सो जाता है। अगर वो सुबह उठ के चला जाता वहां से तो सब ठीक रहता, बट वो सोता रहता है। मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में जो क्रू है, जो मेंबर्स है, शॉपकीपर है, वो आएगा अपना स्टोर खोलने के लिए। वो आते हैं, देखते हैं कि जो ग्रिफिन है वो सो रहा है। कौन है ये पर्सन जो हमारे स्टोर के अंदर चोरी छुपे आया है। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट इसके लिए हो जाता है। सब इसके पीछे चेस करते हैं और ये भागता है। So in the morning, when the store assistant saw him lying on a pile of quills,
दे चेज्ड हिम। तो ये आपका ऑफ कोर्स असिस्टेंट जो है, स्टोर असिस्टेंट सॉ हिम लाइंग ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। पाइल ऑफ क्विल्स मतलब रजाइयां कंबल उनके ऊपर लेटा हुआ होता है। सो दे चेज हिम, तो ये क्या करेगा बेचारा, भागेगा, लोग पकड़ ही लेंगे। इसके पास एक ही ऑप्शन है, इनविजिबल होने का। इनविजिबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ही विल अगेन हैव टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स। दूसरा फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, विल हैव टू टेक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स। टेक ऑफ और रिमूव, कोई भी वर्ड यूज करना, लिख लो। टेक ऑफ मतलब सो टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उसने कपड़े उतारे तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब होता है टेकिंग ऑफ। तो आप या तो लिखिए टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, टेक ऑफ हिज क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, या आप रिमूव हिज क्लोथ्स भी लिख सकते हैं। तो वो क्या करता है, फिर से नेकेड हो जाता है, अपने कपड़ों को उतार देता है। अदरवाइज क्या होगा, दिखने लगेगा तो लोग पकड़ लेंगे। तो ये इसका देखो क्या था, दूसरा इंसिडेंट था। पहले उसने क्या किया, लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई। दूसरा उसने क्या किया, किसी भी स्टोर, लंदन स्टोर में घुस गया और वहां पे सब चीजें यूज करने लगा। अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, अब ये और भी कुछ करने वाला है। अब ये डिसाइड करता है कि एक काम करता हूँ मैं ना, किसी थिएटिकल कंपनी में घुस जाता हूँ। और इसको दिखती है एक थिएटिकल कंपनी, तो बोलता है कि ड्यूरी लेन, आई थिंक उसका नाम था। सोचता है कि वहां से कुछ चीजें और लेना पड़ेगा, कपड़ों से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो वहां से क्या क्या स्टील करता है, बैंडेज स्टील करता है, डार्क ग्लासेस स्टील करता है, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स, जैसे कैट के विस्कर्स होते हैं उस तरीके के मूछे टाइप से लेता है, और एक लार्ज हेड लेता है। तो अब ये क्या करने वाला है, अपने फेस को बैंडेज से कवर करने वाला है, ताकि लोगों को बोल सके कि मेरे फेस पे एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फेस इफेक्ट हो गया है, इसकी वजह से आप मेरे फेस को नहीं देख पाएंगे, पूरे पे पट्टी बंधी हुई है। बाकी नोज लगा लेते, मतलब जो जो गैप है ना, जहां जहां गैप है बॉडी में, गर्दन तक बैंडेज लगा लेगा। जो चीजें दिख नहीं रही है, आईज पे ग्लासेस लगा लेगा, सो दैट ये फुली विजिबल पर्सन दिखने लगे लोगों को, राइट। अदरवाइज लोग ना डर जाते हैं कि फेस नहीं दिख रहा, कपड़े कपड़े दिख रहे हैं, हाथ नहीं दिख रहे, अजीब सा ये क्या है, अजीब सा दिखने लगता है बेसिकली। ठीक है। सो अभी क्या करता है, ये सामान तो वहां से चुराता ही है, उसके साथ साथ और भी हरकतें करता है। वहां का जो शॉपकीपर होता है उस पर अटैक करता है, उसको रॉब कर लेता है, जितना भी पैसा होता है वहां से लूट के चला जाता है। तो ये भी आपकी एक कीवर्ड हो गई, दैट ही रॉब्स द शॉपकीपर एंड टेक्स ऑल द मनी ही कुड फाइंड देयर। ये इसकी क्या हो गई, तीसरी गंदी एक्टिविटी है जो इसने करी है एज अ लॉलेस पर्सन। ठीक है। तो मतलब लॉलेस पर्सन होने के लिए, मतलब क्योंकि ये एक लॉलेस पर्सन है, हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत गलत गलत काम किए हैं। अगर ये इनविजिबल था तो इसका फर्ज बनता है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, है ना, बजाय कि ये सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है। लंदन के स्टोर में घुस जा रहा है, थिएटिकल कंपनी में चोरी कर ले रहा है, जो शॉपकीपर है उसको रॉबरी कर ले रहा है, लैंडलॉर्ड के जो घर है उसमें आग लगा दे रहा है। ये कौन करता है, तो ये साइंटिस्ट है, डिस्कवरी की है, लेकिन गलत मिसयूज कर रहा है उसको। ठीक है। अभी इसको समझ आता है कि यार यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, और लंदन एक क्राउडेड सिटी है, तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर कहीं चला जाऊं, किसी रिमोट एरिया में, किसी लोकल जगह पे, जहां पे मैं आराम से कुछ टाइम रह सकूं। तो ये क्या करता है, रियलाइजिंग दैट लंदन इज टू क्राउडेड फॉर हिम, ही टुक अ ट्रेन, एक ट्रेन लेता है, कहाँ के लिए, इपिंग नाम के विलेज के लिए। यहाँ पे बुक कर देता है टू रूम्स किसी होटल में। इन मतलब लोकल, लोकल इन मतलब होटल, किसी होटल में जहां लोग रहते हैं, जाके वहां जाके अपने बुक कर लेता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड है जो आपके काम आएगा, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक तो विंटर, ऊपर से कोई लंदन से इपिंग में रहने के लिए आ रहा है, छोटे से विलेज में, तो ये वहां के जो लैंड ओनर एंड लैंड लेडी होते हैं उन लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट होता है कि ऐसे हमारे यहाँ पे कोई क्यों आएगा। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, बट वो खुश है क्योंकि जो ग्रिफिन है, इन्होंने उन लोगों को एडवांस रुपया दिया हुआ है। एडवांस पैसा देने से क्या होता है, उनको लगता है ठीक है भाई, हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। मिसेस हॉल द लैंड ओनर्स वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट वेरी स्ट्रेंज। अजीब सा लग रहा था, यहाँ पे बैंडेज हो रखी थी पूरे शरीर पे, है ना, दिख नहीं रहा है चेहरा इसका, तो इसको लगता है बड़ा स्ट्रेंज सा पर्सन है। उन्होंने एफर्ट्स लगाई टू बी सो फ्रेंडली, बट हमारा जो ग्रिफिन है, ही हैड नो डिजायर टू टॉक। तो ये मिसेस हॉल को बोलता है, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मुझे ना अकेले रहना है। I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो ये बता देता है कि देखो मेरे चेहरे पे
मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मैं फेस कवर्ड है, मुझे अकेले रहना है, और प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करे कोई भी, ना मुझे खाना। इनफैक्ट यहाँ पे ना एक सूप देने आती है, वो एक इंसिडेंट भी होता है, तो आपके चैप्टर में नहीं है ये, बट ये नॉवल में है, मैंने नॉवल पूरा पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे ये ऐसा दिया होता है इंसिडेंट इसके बारे में। एनीवे, तो ये बता देता है कि भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इतने स्ट्रेंज बिहेवियर के बाद भी मिसेस हॉल ने इसको और ज्यादा मतलब मिसेस हॉल ने इसको क्यों रखा अपने होटल में? ऑफ कोर्स उसके दो रीजन थे। सेटिस्फाइड विद द गेस्ट दैट द गेस्ट वाज एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उनको समझ आ गया था कि एक साइंटिस्ट है, एसेंट्रिक है, पागल है, तो इससे कौन ही दिमाग मारेगा, तो उसको रहने दो, ये रह रहा है। दूसरी चीज और क्या हो गई थी, इसने उनको पे किया था एडवांस में। देखो पिक ले लो आप लोग, ठीक है, ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया था, इसीलिए उन्होंने कहा भाई तू बाहर में जा, तेरे को जो करना है तू कर, और हमें छोड़, हमारे घर में मतलब होटल में रहे, हमें पैसा दे, हमें और क्या चाहिए, वैसे भी विंटर में कोई आता नहीं है गेस्ट रहने के लिए, तुम आए हो तो बहुत अच्छी बात है। So Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो मिसेस हॉल इस तरीके से उसका इरिटेबल जो टेम्पर है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे एक क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इनफेक्ट ग्रिफिथ के कैरेक्टर में आपको जो भी लिखना हो इससे रिलेटेड आप लिखिए, बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा। और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इसमें से बनने वाला है चैप्टर में से, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। सो वंस ऑल हिज मनी इज स्टोलन, मतलब मनी इज फिनिश्ड, तो होता क्या है कि जितना भी स्टोलन मनी इसके पास था, जहां से चुराया वहां से चुराया, अब सब खत्म हो गया, और अब बारी आ गई है लैंड ओनर को फिर से पैसे देने की, जो होटल का जो मालिक है उसको पैसे देने की। कहाँ है पैसे? नहीं है पैसे, तो अब ये फिर से चोरी करेगा। ठीक है, तो 3 इंसिडेंट ये ऑलरेडी कर चुका है, अब 4th इंसिडेंट करेगा, लोगों से पैसे चुराएगा। जो क्लर्जी मैन है उसकी डेस्क पे जाता है, वहां से पैसे चुराता है और रख लेता है। क्लर्जीमैन आता है, एक अच्छा सा इंसिडेंट होता है ये, मतलब प्रॉपर शॉकिंग इंसिडेंट होता है। क्लर्जीमैन आता है, देखता है कि पैसे हैं, बोलता है सरेंडर कर दो, पर देखता कोई है ही नहीं, किसको सरेंडर करने बोले, क्योंकि जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल होता है, कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं उसने, दिखेगा ही नहीं, तो आप पकड़ोगे कैसे? ये फिर से चोरी कर लेता है। 4th नंबर का लॉलेस एक्टिविटी ये करता है। द लैंडओनर एंड हिज वाइफ डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट हिज रूम, ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसके घर में जाके, रूम में जाके चेक करते हैं। ये रूम में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो बेड है उसके ऊपर क्या है, क्लोथ जो है वो कोल्ड है, मतलब कि ये बहुत देर से उठ रखा है, सुबह सुबह उठ के चोरी करने चला गया। दैट शोज दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। सेकेंडली ये देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है उसके क्लोथ्स और उसकी बैंडेज आज उसने पहनी नहीं है, वो हमेशा पहनता था बट आज नहीं पहनी है, दैट मीन्स वो बाहर कहीं है पर दिखेगा नहीं। बैंडेज की वजह से तो दिख भी जाता था, बिना बैंडेज के कैसे दिखेगा, फेस कपड़े कुछ नहीं दिखेगा, है ना? तो कहीं पे इनविजिबल होके घूम रहा है, तो वो लोग रूम में चेक करते हैं, उन्हें डाउट होता है कि शायद ग्रिफिन ने ही हमारा पैसा चुराया है। अब ग्रिफिन आता है वहीं पे, देखता है कि उसके घर में रूम में ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये क्या करता है, वहां की जितनी भी चीजें हैं उनको इधर उधर फेंकने लगता है उनके ऊपर, और ये लोग डर जाते हैं बिकॉज इनको लगने लगता है कि रूम के फर्नीचर में क्या है, कुछ तो भूत है। जो लैंड लेडी है इसकी मदर की एक फेवरेट चेयर हुआ करती थी, वो चेयर को उसके ऊपर फेंकने लगता है, तो वो रोती है, परेशान हो जाती है, बोलती है मेरी मदर की फेवरेट चेयर थी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, इस रूम में शायद भूत है क्या? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये सारी हरकतें कौन कर रहा है, ग्रिफिन कर रहा है, राइट? ग्रिफिन इनविजिबल होके ये सारी हरकतें कर रहा है, उनको हिट कर रहा है ना, और उसकी उसको और उसकी वाइफ को फर्नीचर फेंक रहा है, तो एक हॉन्टेड प्लेस बन जाता है। वो लोग डर के मारे अपने उस रूम में से निकल के नीचे आ जाते हैं। अब सब लोगों को पूरा पूरा शक हो जाता है कि ये ग्रिफिन ही है जो ऐसे इवेंट्स जो होटल में हो रहे हैं, पैसा चोरी हो जा रहा है, फर्नीचर लाइव हो जा रहा है, हॉन्टेड हो जा रहा है, ये सब कौन कर रहा है? ग्रिफिन कर रहा है। सब लोगों को डाउट होने लगता है कि ग्रिफिन ही है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, जो उन लोगों का शक है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एकदम से क्या होता है, ग्रिफिन आता है, बोलता है ये लो पैसे, नेक्स्ट रूम की जो नेक्स्ट किराया है उसके। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कुछ ही दिनों पहले भी उसने एक दिन पहले बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा, और आज उस पे पैसे आ गए। कहां से आ गए? ऑब्वियसली ये वही पैसे हैं जो क्लर्जी मैन के डेस्क में से इसने चुराए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाएगा बताने के लिए कि अब ये भी उसके पास पैसे नहीं थे, अब उसके पास पैसे, इसीलिए लोग और ज्यादा उस पर डर, उसके ऊपर शक करने लगते हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, कांस्टेबल को बुलाना। अब ये क्या करते हैं, सब लोग पुलिस वाले को बुलाते हैं। अच्छा हाँ, ये इनका 5th इंसिडेंट है। 4th तो हो गया पैसे चुराना,
इन लोगों को हिट करना इसका 5th इंसिडेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, विलेज वाले को बुलाते हैं, कांस्टेबल को बुलाते हैं, विलेज पुलिस को, है ना। ही इज आस्क्ड फॉर हेल्प एंड टू अरेस्ट ग्रिफिन, कि आओ और अरेस्ट कर लो। इतने में जब तक ये आ रहा होता है, मिसेस हॉल को फिर से गुस्सा आता है। वो बोलती है जाके ग्रिफिन से पूछ के आती हूँ कि एग्जैक्टली इसने क्या किया है। सो मिसेस हॉल, द वाइफ ऑफ द लैंड ओनर, कन्फ्रंट्स ग्रिफिन एंड आस्क हिम, कन्फ्रंट मतलब उसको आमने सामने उसके जाना, और उसको पूछती है हु इज ही, कौन हो तुम, जल्दी से मुझे बताओ तुम कौन हो, एंड व्हाट हैज ही डन टू हर फर्नीचर, और मेरे घर के फर्नीचर को तुमने क्या कर दिया ये बताओ। तुम कोई साइंटिस्ट हो, कोई जादू टोना जानते हो, तुमने क्या किया मुझे ये बताओ। मेरे घर का जो फर्नीचर है वो इधर उधर हिल रहा है हवा में। दिस टाइम ग्रिफिन बिकम्स इवन मोर फ्यूरियस, इसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, एंड स्टार्ट्स रिमूविंग हिज बैंडेज। तो ये क्या करते हैं अपनी, अच्छा बताना है तुमको कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अभी बताता हूँ। गलत पर्सन, फिर से गलत एक्टिविटी कर रहा है। ग्रिफिन को नेगेटिव कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रेट करना आपको जरूरी हो जाएगा आंसर में, क्योंकि इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है अभी तक इनविजिबल होने के बाद में। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना बैंडेज निकालने लगता है, और ऑब्वियसली लोग डर जाएंगे, क्योंकि जैसे ये सारी चीजें रिमूव करेगा क्या होने लगेगा, इनविजिबल, तो लोग डरने लगेंगे इसको देख के कि इसका तो सर कहाँ गया दिख नहीं रहा, हाथ नहीं दिख रहे, पैर नहीं दिख रहे, शर्ट उतार देगा, फिर बॉडी भी नहीं दिखेगी, पैंट उतार देगा तो नीचे से भी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एक तरीके का हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों के लिए, वो डरने लगेंगे, यही ये चाहता है, लोग डरे उससे। ठीक है, so the this time Griffin becomes even more furious and starts removing his bandage, his nose भी उतार देता है, whiskers भी उतार देता है, head भी उतार देता है, और हेडलेस हो जाता है। हेडलेस बोले तो बिना सर का आदमी। पकड़ लो अब इस बिना सर के आदमी को। अब कांस्टेबल आता है एकदम से, उसका नाम है मिस्टर जेफर्स। ठीक है, अब मिस्टर जेफर्स आता है, देखता है किसको पकड़ना है मुझे, सब लोग बोलते हैं इसको पकड़ना है। अब भाई इसका फेस नहीं है, फेस दिख रहा है नहीं है, गायब, या आईज नहीं है, ये डोर की कुछ है, जो डोर के पीछे है, लगी होती है, फेस दिखना बंद होता है। अब कांस्टेबल बोलते हैं अब जो भी है, हेडलेस है या हेड के साथ है, पकड़ना तो पड़ेगा क्योंकि मैं पुलिस हूँ। तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाता है। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल फाइंड्स आउट दैट नाउ ही वुड हैव टू अरेस्ट अ मैन हु डज नॉट हैव अ हेड, उसके ऊपर सर ही नहीं है, उसको उसको पकड़ना पड़ेगा। एज सून एज द कांस्टेबल ट्राइज टू कैच गिफिन, जैसे वो पकड़ता है, ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ, वो सारे कपड़े, क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन है इनविजिबल होने के लिए और बचने के लिए, कि ये कपड़े उतार देता है, लोगों को देखना बंद हो जाता है, एंड बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल। फिर से अब लोग बस यही देखते रहते हैं कि ये रहा पकड़ो पकड़ो, यहाँ है वहां है वहां है, किसी को कुछ नहीं दिखता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सब लोग की पिटाई लगा रहे, कांस्टेबल के मुक्का मारता है। फिर अगेन ये गलत है, देखो आपने क्या किया, किसी पुलिस वाले पर्सन को पे हाथ उठाना। So he even knocks out Jeffers and everyone is left puzzled. क्या करता है ये, जेफर को नॉकआउट करता है, पंच मारता है, सब लोग पजल हो जाते हैं, और जेफर बोलते हैं कहां से आ रहे हैं ये मुक्के, मेरे को कौन मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सो अल्टीमेटली एक फनी प्लस ऑफ कोर्स एक बहुत ही गलत इंसिडेंट होने लगता है, और ग्रिफिन को तो पकड़ ही नहीं पाओगे, वो तो फिर वहां से भाग जाएगा और आगे कुछ और एक्टिविटी करेगा। चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है, और यहाँ हमें बताया जाता है कि जो हमारे मिस्टर ग्रिफिन है, मिस्टर साइंटिस्ट है, ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। यहीं से हमें मॉरल ऑफ द लेसन मिलता है कि जब आप एक हायर अथॉरिटी हैं, या आपके पास में कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनसे आप लोगों का भला कर सकते हैं, कोशिश करिए उसको यूटिलाइज करने की इन अ करेक्ट डायरेक्शन, रादर देन हार्मिंग पीपल अराउंड यू। ओके, तो अगर आपके पास कोई पावर है, अगर आप हायर अथॉरिटीज हायर पावर में हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई पॉलिटिशियन है ना, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो, या कोई एक बहुत बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, आपके पास पावर है, इसको आप यूटिलाइज कीजिए लोगों की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं एक पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बनाया जाता, सोसाइटी का फायदा हो, सड़कें उसके घर के सामने की ना बने, बना लो उसको भी, लेकिन कोशिश करो कि पहले पूरे शहर का काम हो जाए, उसके बाद में आप अपना फायदा देखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी पावर है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू यूटिलाइज दैट पावर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली, अपनी पावर्स को कभी भी डेफिनेटली दूसरों को हार्म करने के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है या कोई पावर होती है, उनके दूर दूर तक अगर उनकी जान पहचान होती है, तो वो बहुत एरोगेंसी में रहते हैं कि हम बताएंगे तुमको, जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो।
तो दिस इज रॉन्ग। अगर आपके पास सच में कोई पावर है तो यूज करिए इसको हेल्पलेस लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि अपना शो ऑफ करने के लिए। सो दिस इज द मैसेज दैट यू गेट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स चैप्टर। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है वो जो डिस्कवरीज होती हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, वो मिसयूज ज्यादा होती हैं यूज होने की बजाय। ये भी एक अच्छा इसमें से पॉइंट है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब देखो, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। मैं पूरे सेशन में आज आपको 6 पॉइंट्स बताई हूँ। जिनको पॉइंट्स में आंसर लिखना है वो लिख सकते हैं, बट पॉइंट्स में आंसर कभी मत लिखना। इसी चीज को आप पैराग्राफ में लिखिए, बढ़िया सा कॉन्टेक्स्ट बनाइए और आंसर्स में आप लिखना शुरू कर दीजिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम बोलेंगे, ऑल्दो ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ये मैं हट जाती हूँ, पहले आप लोग देख लो। Although Griffin was a scientist and was successful in being invisible man after so many experiments, यहां तक on his body, अच्छा ये है on his body, तो याद है आपको ये पूरा एक कीवर्ड है जो आगे लिखा हुआ था, वही मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया है although लगा के। सो ऑल्दो हमें पता है ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर और सक्सेसफुल हो जाता है। He was not at all bothered about other people's safety, खुद तो इनविजिबल हो गया लेकिन दूसरों की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इनविजिबल होने के बाद इसको अच्छे काम करने चाहिए थे, ये गलत काम करता है, लॉलेस काम करता है। वी काउंट ऑन मल्टीपल सच इंस्टांसेस इन द स्टोरी, बता दो बहुत सारे। कैसे कैसे? नंबर 1, सेट फायर इन द लैंडलॉर्ड्स हाउस, करता है ना। फिर क्या करता है? रॉब द शॉप फॉर हिज बेनिफिट एंड हर्ट पीपल, लोगों को शॉप को रॉब करता है। फिर क्या करता है? लैंड लेडी को एनकाउंटर, अच्छा मैंने उसमें ये नहीं लिखा क्या, लंदन के स्टोर में चला जाता है, वो भी लिख लेना इसमें, ठीक है। एनकाउंटर द लैंड लेडी ऑफ द इन, ही हॉन्टेड हर बाय थ्रोइंग अ चेयर एट हर, उसके ऊपर चेयर फेंकता है, ठीक है। अच्छा 4th नंबर का हो गया ये, सॉरी। चेयर फेंकता है उसकी और हस्बैंड के ऊपर। एट लास्ट ही टुक द लॉ इन हिज हैंड बाय पंचिंग द विलेज कांस्टेबल, फिर क्या करता है? पंच करता है। स्टोर, लंदन स्टोर में गया था, वहीं सोया था, वो रह गया लिखना, वो भी लिख देना। सो ऑल दिस इंसिडेंट्स इंडिकेट दैट ही वाज अ लॉलेस पर्सन। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन खुद ही अपने आप में पूरा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों, बहुत सारे। इसके अलावा देखो सेम सेम ही क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप डरना मत कि ये क्या आ गया। देखो पढ़ो इसको, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। द मॉडर्न वर्ल्ड है वो, हैज क्रिएटेड ग्रेट साइंटिफिक इन्वेंशंस, करेक्ट है ना। मॉडर्न, RN, करेक्ट है। बट वेरी ऑफन दीज इन्वेंशंस आर मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, पर इन इन्वेंशंस को हम लोग मिसयूज ज्यादा करते हैं, यूज कम करते हैं। ग्रिफिन had made wonderful discovery, invisible होने की of course, but he used it for unlawful means, मतलब गलत एक्टिविटीज। राइट अ पैराग्राफ ऑफ साइंस इज बीइंग मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड। तो देखो सब लोगों ने ना 8th में, 9th में, 7th में एक ऐसे जरूर किया होगा जिसमें हम लोग बात करते हैं साइंस इज अ साइंटिफिक डिस्कवरीज और साइंस इज अ बून और अ कर्स फॉर अस, है ना, हमारे फायदे की चीज है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं। तो 2-3 ऐसी एक्टिविटीज को आपको, डिस्कवरीज को चूज करना है जो आपको लगता है कि गलत है, मतलब लोग उनसे फायदा कम और नुकसान उनका ज्यादा होता है। जैसे कि रिमोट का होना, हम लोग लेजी हो गए हैं, पहले तो जाके टीवी ऑन करना ये सब करते थे, अब नहीं करते हैं। फ्रिज में खाना स्टोर करके रखना, तो हम और ज्यादा लेजी हो गए हैं, जो हमारे नुकसान की चीज है। खाने को स्टोर करके कभी नहीं खाना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर इज नॉट फॉर आवर हेल्थ बट एक्चुअली इट इज डिग्रेडिंग आवर हेल्थ। इस मतलब पहले इस चैप्टर में से ले लो, उसके अलावा 1-2 साइंटिफिक और आप लिख देना कि ऐसा ऐसा होता है, और बाकी का सेम आंसर जो मैं पहले लिखी हूँ ना, वही यहाँ पे आप लिखिए। सेम नहीं, मतलब इंसिडेंट्स ऐसे नहीं, बट हाँ आपको ये बताना है कि जो ग्रिफिन था वो कितना लॉलेस पर्सन था। वो इनविजिबल हो जाता है क्योंकि उन्होंने पूछा है, देखो ग्रिफिन के बारे में। और लॉलेस, इनविजिबल होने के बाद में सारी लॉलेस एक्टिविटीज करता है जो कि फेवर में नहीं जाती हैं एक अच्छे साइंटिस्ट के। तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं था। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज हैं ऐसी जो साइंटिफिक वर्ल्ड में होती रहती है। ऐसे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो हमारे काम के बिल्कुल नहीं है। हमें बताया जाता है कि हमारे फायदे की चीज है, बट एक्चुअली वो हमारे नुकसान की चीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए।
आप लोग भूल जाते हैं सेशन को लाइक करना, तो फटाफट से सेशन लाइक ज़रूर करना। अदरवाइज़ ज़्यादा बच्चों तक पहुँच नहीं पाएगा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी सेशंस कीवर्ड्स के आ रहे हैं, सब बच्चों तक पहुँचे। आपको सेशन अच्छा लगा कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और नेक्स्ट चैप्टर कौन-सा आना है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आने वाला है। इसका आंसर फ्रेम करिए, लिखिए कमेंट में। मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट। हर बार आंसर लिखना और करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, पर जहां मुझे लगता है बहुत मेजर मिस्टेक है, वहां मैं जरूर बताती हूँ। तो आपके आंसर को भी डेफिनेटली चेक करूंगी। डोंट वरी, कीप ऑन राइटिंग दीज आंसर्स एंड वेट फॉर मी टू कम लाइव ऑन ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर दो यार सेशन को, और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।